हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज 7.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें AB और AC इक्वल है। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स O पे मिल रहे हैं। A और O को हम ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो ये लिख लेते हैं, गिवन an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC है and BO and CO are the bisectors of एंगल B and एंगल C respectively। ठीक है जी। टू प्रूफ, अच्छा A और O को ज्वाइन भी किया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले कि OB और OC बराबर है, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO एंगल A को बाइसेक्ट। प्रूफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कि AB और AC बराबर है। ठीक है जी। देयरफॉर एंगल ACB और एंगल ABCB बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है जी। दैट इज हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। दोनों के हाफ ऑफ भी बराबर होंगे। दैट इज एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। व्हाई? बिकॉज OB एंड OC, बिकॉज OC एंड OB, क्योंकि हमने पहले ये C लिया है, OC एंड OB are the bisectors of angle C and angle B। ठीक है जी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है जी। अब अगर हम इस छोटे ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल OBC, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, proved above। Therefore OB is equal to OC। Why? Because sides opposite to equal angle of a triangle are equal। क्लियर है जी? हमने इन दोनों साइड्स को बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये दोनों, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। AOB और AOC में AB इज इक्वल टू AC गिवन। ठीक है जी। फिर OB इज इक्वल टू OC, प्रूफ कर लिया या प्रूफ अबव। तीसरा AO इज इक्वल टू AO कॉमन।
देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के। क्यों? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO है CPCT से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AO। क्लियर स्टूडेंट्स? यही प्रूफ करना था हमें, आप इसे कॉपी कर लीजिए। Question 2. Given AD is perpendicular bisector of BC। AD जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है जी। प्रूफ, हम सबसे पहले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं ABD एंड ट्राइंगल ACD। हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करा। ठीक है जी। क्या कर लेंगे, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? ईच 90 डिग्री। तीसरा, BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD और DC भी बराबर होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। क्यों? SAS से S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इज AB इज इक्वल टू AC CPCT। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Given an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC है, isosceles triangle है तो, और
बीई और सीएफ क्या है? दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, एंड बीई एंड सीएफ आर टू ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है जी। टू प्रूव कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, बीई इज इक्वल टू सीएफ हमें बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ हम क्या कर देते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं AEB, AEB ट्राइंगल मैंने लिया और AFC ट्राइंगल लिया। दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A आ रहा है। फिर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तीसरा एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC each 90 degree. Therefore triangle AEB congruent है triangle AFC के। क्यों? एक A ये यूज हुआ, एक A ये यूज हुआ और एक हमने साइड ली यानी कि AAS से कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह देंगे? दैट इज BE इज इक्वल टू CF। क्यों? CPC। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन अ ट्राइंगल ABC, एक नॉर्मल ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसमें जो ऑल्टीट्यूड्स हैं BE और CF वो इक्वल हैं, इन विच BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि AB और AC इक्वल है यानी कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। प्रूफ देखिए, हमने ट्राइंगल लिए ABE और ट्राइंगल ACF। ABE और ACF हमने ये दो ट्राइंगल लिए, क्या हो जाएगा? सबसे पहले BE इज इक्वल टू CF गिवन एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। तीसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, तो ये एंगल और ये ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी। अगेन AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दैट इज AB is equal to AC CPC। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए।
क्वेश्चन 5, given triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, ABC और DBC दो isosceles triangle है on the same base BC। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल होते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि यहां पर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD इक्वल है। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC AB और AC बराबर है, therefore angle 1 is equal to angle 2 because angle opposite to equal sides of a triangle are equal। Similarly, अच्छा ये मैंने इक्वेशन 1 ले ली। इस ट्राइंगल DBC में DB और DC बराबर है, गिवन है, यहां पर भी हमें गिवन लिखना चाहिए। Therefore एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गई इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 1 प्लस 3 किसके बराबर है, 2 प्लस 4 के। 1 प्लस 3 क्या हो गया, एंगल ABD। 2 और 4 किसके बराबर हो गया, ACD के, इज इक्वल टू एंगल ACD। यही हमें प्रूफ करना था। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा आसान है, आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन 6, इसकी हमें फिगर भी क्वेश्चन में गिवन है। गिवन an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC है, फिर साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया हमने D तक इस तरीके से कि AD और AB भी बराबर है। To prove BCD is a राइट एंगल। हमें प्रूफ क्या करना है कि BCD क्या है, एक राइट एंगल है। प्रूफ, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है और AB इज इक्वल टू AD है। दिस इंप्लाइज AC और AD भी बराबर होगा। क्यों? बिकॉज टू लाइंस विच आर इक्वल टू द सेम लाइन आर इक्वल टू ईच अदर। या फिर आप यूं ले सकते हो कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि AC और AD बराबर है। अब जब AC और AD बराबर है, सबसे पहले चलो हम यहां पर आते हैं, हम इस ट्राइंगल ABC में जब AB और AC बराबर है तो
एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हो गई इक्वेशन 3। फिर मैंने ट्राइंगल लिया एडीसी, इसमें क्या है, AC और AD बराबर है। जब AC और AD बराबर है तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन, इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट कि एंगल 1 plus 4 किसके बराबर है, एंगल 2 plus 3 के। 1 plus 4, 1 का नाम क्या हो गया, एंगल DBC, 4 का नाम क्या हो गया, एंगल BDC, 2 plus 3 क्या हो गया, एंगल BCD। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो पहले आप ये कॉपी कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जितना लिखवाया उतना कॉपी कर दीजिए, फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं कि इस ट्राइंगल BCD में, इन ट्राइंगल BCD एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, इन तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब DBC प्लस BDC किसके बराबर है, BCD के, तो इन दोनों की जगह मैं BCD लिख दूं। सेकंड वाला BCD वैसे का वैसा, तो ट्वाइस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD क्या आ जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है कि दैट इज एंगल BCD इज अ राइट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन 7, हमें दिया हुआ एक ट्राइंगल ABC जहां पर एंगल ए है 90 डिग्री। गिवन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, ठीक है जी, एंड AB इज इक्वल टू AC है। AB और AC बराबर है। टू प्रूव या टू फाइंड है यहां पर एग्जैक्टली, हमें क्या करना है, एंगल B और एंगल C निकालना है। ठीक है जी, प्रूफ क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मैं मान लेता हूं एंगल बी और एंगल सी दोनों ही x डिग्री है। अब इस ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस B प्लस C का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। A है 90 डिग्री, B और C है x इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x आ गया 90 डिग्री, x आ गया 45 डिग्री। दैट इज एंगल B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें एंगल B और C निकालने थे, निकाले। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8। शो क्या करना है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे ही एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। शो क्या करना है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। गिवन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इन विच तीनों साइड्स बराबर होती हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ क्या करना है? तीनों ही एंगल 60 डिग्री है। प्रूफ बिकॉज AB इज इक्वल टू AC है। जब AB और AC बराबर है, देयरफॉर एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। फिर अगर हम कहते हैं कि BC इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएंगे। सेम रीजन, इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसे मैंने इक्वेशन 2 ले लिया, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या कि एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। A और B बराबर है, B और C बराबर है, यानी कि तीनों ही एंगल इक्वल है। फिर मैं मान लेता हूं कि तीनों ही एंगल्स का डिग्री मेजर क्या है? x डिग्री है। फिर एंगल A प्लस B प्लस C का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x आ गया 180, x आ गया 60 डिग्री। दैट इज एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।